Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. Chapter 15 Environmental Chemistry Part 2 Water. आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स कहते हैं वो वेस्ट मटेरियल जो कि एग्रीकल्चर मींस एग्रीकल्चर कहते हैं हम ज़रात को। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, जो काश्तकारी की जाती है खेतों में, जो क्रॉप्स वगैरह लगाए जाते हैं, ये सब ये एग्रीकल्चर में आता है। तो एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स इस दौरान जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स कहते हैं। अब एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स कौन से होते हैं? वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन होती है वाटर की जो कॉन्टेमिनेशन होती है उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं ड्यू टू एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। अब एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स में वेस्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो फर्टिलाइज़र, दूसरा पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइज़र्स हम कहते हैं खाद को, जो कि इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं जो हम कल्टीवेशन करते हैं, जिस मिट्टी में करते हैं। अगर उस मिट्टी में, उस सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, किसी भी टाइप की, लाइक नाइट्रोजन की या फास्फोरस, पोटाशियम, तो उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स डिफरेंट तरह के होते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के फर्टिलाइज़र होते हैं। नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो तो वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र उसमें ऐड किया जाता है, अगर पोटाशियम की हो तो पोटाशियम फर्टिलाइज़र डाला जाता है। तो ये केमिकल्स होते हैं डिफरेंट। इसके अलावा नेचुरली भी जो एनिमल मैन्योर होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है खाद के तौर पर। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये केमिकल्स हैं, होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो फर्टिलाइज़र्स आर यूज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। डिफरेंट एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी अगर प्रेजेंट है ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द रिसेंट ईयर्स। उसी मिट्टी में जब बार बार बहुत ज़्यादा काश्तकारी की जाती है तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स, जब हम कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स की, क्रॉप्स की, तो वो जो क्रॉप्स हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं मिट्टी से, सॉइल से लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हम कल्टीवेशन करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं प्लांट्स करें, तो जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स हम कहते हैं कीड़े मार दवाइयाँ जो होती हैं, जो पेस्ट्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। पेस्ट्स हम कहते हैं वीड्स, हर्ब्स, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कीड़े वगैरह भी जो होते हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं या डिजीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं प्लांट्स को डैमेज करते हैं एंड ट्रांसमिट डिजीज़ बोथ टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इन सब को हम पेस्ट्स कहते हैं। और इनको किल करने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन केमिकल्स को हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। फर्स्ट इसका इफ़ेक्ट है लीचिंग। इंटेंसिव कल्टीवेशन, जब बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन, काश्तकारी की जाती है क्रॉप्स की, इट कॉज दीज केमिकल्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू ग्राउंड वाटर, कॉमनली लीचिंग प्रोसेस। सो लीचिंग प्रोसेस हम कहते हैं जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, ज़मीन के ऊपर जो हम ये डिफरेंट केमिकल्स वगैरह डालते हैं, ये पानी में अगर डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये सीप करते हुए ज़मीन के अंदर से गुजरते हुए मिट्टी के अंदर से नीचे ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, साफ़ पानी, ग्राउंड वाटर, वहाँ पे जो पहुँच जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लीचिंग कहते हैं। हाई नाइट्रेट कंटेंट्स इन ग्राउंड वाटर इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कहते हैं जो खेतों में पानी डाला जाता है ताकि, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को वाटर भी चाहिए होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। और इरिगेशन में जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ये रन ऑफ कर जाता है फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स
और इसी में जो केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं अगर इस वाटर में, तो वो इस पानी के साथ वो केमिकल्स भी ग्राउंड वाटर में, ज़मीन के अंदर जो पानी मौजूद है वहाँ तक पहुँच जाते हैं इस वाटर के थ्रू, जो इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये लीचिंग कॉज करते हैं एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स। फैटल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ ज़मीन में पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, उन्हें हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। उसके लिए फैटल है, फैटल मीन्स के डेथ कॉज कर सकती है जो चीज़, उसे हम फैटल कहते हैं। सो रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे काश्तकारी की जाती है वहाँ से रन ऑफ मीन्स के वहाँ से बहते हुए आगे चले जाना या पानी में शामिल हो जाना, ग्राउंड वाटर में जो चला जाते हैं ये सब्सटेंसेस। वेयर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड। ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से पानी के अंदर जो ये केमिकल्स रन ऑफ कर जाते हैं और आगे बहते हुए पॉन्ड, स्ट्रीम्स या रिवर्स वाटर बॉडीज में जब ये पानी शामिल होता है जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी प्रेजेंट हैं, सो दिस वाटर कंटेन्स नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट। अब नाइट्रेट्स और फोस्फेट्स वगैरह ये फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स में अगर ये कंपाउंड्स इस्तेमाल किए गए हैं तो ये पानी के अंदर अब शामिल हो चुके हैं। अब पानी में नाइट्रेट्स और फोस्फेट्स के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रहे हैं एलजी को। तो एलजी को जब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो एलजी की रैपिड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वो तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब रैपिड ग्रोथ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं सरफेस ऑफ वाटर में। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पानी ऊपर से बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो चुका है, ये सब एलजी से कवर्ड है ये पानी की सरफेस। इससे अब क्या होता है कि दे प्रिवेंट द सनलाइट एंड एयर ऑक्सीजन टू रीच अप टू एक्वेटिक लाइफ। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में भी पढ़ा था कि पानी की सरफेस जब कवर हो जाती है टोटली एलजी के थ्रू, एलजी से, तो उससे सनलाइट पानी के अंदर नहीं जा पाती। पानी के अंदर जो रहने वाले प्लांट्स हैं उनको ये अब सनलाइट नहीं मिल पाती, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, उससे ना तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है और ना ही प्लांट्स को फूड मिल रही है, खुराक मिल रही है। तो प्लांट्स की भी डेथ स्टार्ट हो जाती है और उस पानी में रहने वाले जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उनकी भी डेथ स्टार्ट हो जाती है। सो व्हेन एलजी डाइज बैक्टीरिया कंज्यूम्स। और ये जो एलजी की रैपिड ग्रोथ हो रही है, ये एलजी, इसकी भी जब डेथ होती है एलजी की, तो वो भी डिकम्पोज होती हैं। और डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल होता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एलजी। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन डिप्लीट्स इन द वाटर। ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है पानी में एंड एक्वेटिक लाइफ फील सफोकेशन, दम घुटता है फिर उससे, एंड अल्टीमेटली डाई ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी हमने जितने टॉपिक्स पढ़े ये डिफरेंट, इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स पढ़े, और वो सब वाटर बॉडीज़ में शामिल होकर वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो अब वाटर पोल्यूशन के आगे से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हम देखते हैं। वाटर पोल्यूशन हैज़ फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स। इट इज़ हैज़ार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ। इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं ऐसा पानी जो इस्तेमाल करें, जो वाटर पोल्यूटेड वाटर होता है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि पोल्यूटेड वाटर में डिफरेंट केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। कॉलरा जिसमें लूज मोशन होता है, ये इंटेस्टिनल डिसऑर्डर है। टाइफाइड, हाई फीवर जिसमें होता है। डायरिया भी, इसमें भी लूज मोशन होते हैं। तो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जो कि इनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। The use of polluted water is not only devastating for people, ये सिर्फ इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं बल्कि also for animals and birds, जानवरों के लिए और परिंदों के लिए भी ये नुकसानदेह होते हैं। It causes rapid growth of algae। एलजी की रैपिड ग्रोथ होती है क्योंकि पोल्यूटेड वाटर में नाइट्रेट, फोस्फेट्स के सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो कि एलजी को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एलजी की रैपिड ग्रोथ होती है। और रैपिड ग्रोथ के बाद जब इनकी डेथ होती है तो इसमें जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है वाटर में।
और ऑक्सीजन जब लिमिटेड सप्लाई में प्रेजेंट हो तो इससे बाकी जो वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। इट इज़ डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। दस ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन। तो फूड चेन का जो एक लिंक होता है, फूड चेन जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं और ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फीड कर रहे होते हैं। स्टार्ट करता है ये प्रोड्यूसर से, ये लेवल स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स या एल्गी भी हो सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो जब उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है तो ये फूड चेन का जो लिंक है ये भी ब्रेक हो जाता है। इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स एंड रिवर्स की जो ब्यूटी है, उसकी जो क्वालिटी है वाटर की, इस सब को ये डिस्ट्रॉय करती है। इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पजेज एंड ऑफ कोर्स ना ये क्लीनिंग के लिए सेफ है इस, और ना ही वॉशिंग पर्पजेज के लिए, और ना ही इंसानों के इस्तेमाल के लिए, ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।